इस बड़ी खबर की तरफ रुक रहे थे। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। ये नेशनल इमरजेंसी नहीं तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। तो केंद्र से ऑक्सीजन को लेकर सवाल पूछा है, दवाइयों पर प्लान क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से। लगातार ऑक्सीजन और दवा की कमी के कारण लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं, तो जिसको लेकर कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल है केंद्र सरकार से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दरअसल ये केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और उसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार एक ब्लूप्रिंट तैयार करे, पूरा खाका तैयार करे कि आखिर देश की आवाम को बचाने के लिए केंद्र सरकार के क्या तरीके हैं, क्या तरीके अपनाएगी केंद्र सरकार, उसको लेकर के आज सुनवाई थी और केंद्र सरकार से आज इस बात को लेकर के पूछा गया है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, बड़ी खबर है जहां पर लगातार एक तरफ तो कोरोना काल से लोग परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी है, दवाइयों की भारी कमी है, तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है केंद्र सरकार से। देखिए बिल्कुल साहब, इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं परिस्थिति को संभालने के लिए जरूर कोशिश की जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्या बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सवाल किया है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार किस तरीके से दिल्ली की मदद करती नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं फटकार भी लगाई रही है और कहीं ना कहीं हर तरीके से ये कहा गया है कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार और राज्य सरकार दोनों किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अब जरूर दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ हद तक सहयोग जरूर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब ऑक्सीजन पहुंचाई गई है और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी कि ऑक्सीजन को उपलब्ध कराई जाए, बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल नहीं मिल रहा था, उससे जरूर हो रही थी और कहीं ना कहीं जनता परेशान थी। मगर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब कितने बड़े कदम उठा सकती है तो सरकार, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेवार है और केंद्र सरकार की जिम्मेवार है इसके लिए। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, ये देखना लाजमी होगा कि जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की मौतें भी हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत नजर आ रही है, अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। तो वहीं अगर बात कि जिस तरीके से अब लगातार अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाई है, केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत क्यों है, क्यों परेशान है, क्या लगता है कि अब कितना अब फायदा देखने को मिलेगा इसी दौरान? देखिए बिल्कुल कहा, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और उससे कहीं ना कहीं सवाल भी किया है कि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी परिस्थिति क्यों है, ऑक्सीजन क्यों है। अगर राज्य सरकार ने कुछ नहीं कर पा रही तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मगर देखना होगा केंद्र अब किस तरीके से कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कहते ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजी गई है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 4 टन भेजे गए और देखना होगा कि कितनी बड़ी सुविधाएं मिल पाती है। क्योंकि लेकिन राजीव तिवारी, दिल्ली के अगर सीएम की अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने हमारी हेल्प करी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर बात करें राज्य सरकारों की यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने भी बिल्कुल केंद्र सरकार का सहयोग मांगा था और सहयोग मिला भी है, मगर कहीं ना कहीं सहयोग मिलने में कहीं ना कहीं देरी जरूरी है, जिसकी वजह से परेशानी होती नजर आई है। जिस तरीके से आप टैंकर भेजे गए हैं, ऑक्सीजन टैंकर, तो कहीं ना कहीं जरूर जो स्थिति संभलेगी, मगर उस स्थिति को संभालने के लिए अभी भी कुछ लंबा समय लगेगा, क्योंकि एक साथ ऑक्सीजन नहीं दी जाती और लगातार अस्पतालों में भेजी जाएगी, उसके बाद में मरीजों को दी जाएगी। राजीव तिवारी, अब क्या लगता है सुनवाई में क्या कुछ सामने आ सकता है, कितनी फटकार का असर अब केंद्र सरकार पर देखने को मिलेगा? राजीव तिवारी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि एक तरफ देश में कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर बात अब सुप्रीम कोर्ट की करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था, उसको लेकर आज सुनवाई है। तो आपको बता दें कि कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि वैक्सीन कहाँ है और क्यों इतनी किल्लत देखने को मिल रही है, दवाइयों को लेकर इतनी किल्लत क्यों देखने को मिल रही है, और ये नेशनल इमरजेंसी नहीं तो और क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है केंद्र सरकार से। केंद्र से मांगा ऑक्सीजन और दवाइयों पर प्लान क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। तो आज इसको लेकर सुनवाई है कोर्ट में।
तो कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार केंद्र पर विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था और अभी तक लगातार जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि विपक्ष आप वर्तमान हालातों को देख करके ये कह रहा था कि इमरजेंसी के दौर से भारत गुजर रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि अभी तक तो ये सवाल विपक्ष उठाता रहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठा दिया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो ये क्या है। मतलब वर्तमान हालातों को सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल इमरजेंसी ठहरा दिया है, नेशनल इमरजेंसी करार दे दिया है। तो अब जिस तरीके से केंद्र की सरकार पर विपक्ष जो सवाल उठाते हुए नजर आता था, आज वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।